learners, I am Deepika and you're watching Learn English with Deepika. Today we are going to learn formation of abstract nouns. जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, प्लीज डू वॉच माय लास्ट वीडियो जो कि नाउन्स एंड इट्स काइंड्स पे बेस्ड है. आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैसे फॉर्म होते हैं. लेट मी हैव अ क्विक रिकैप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते क्या हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर बेसिकली फीलिंग्स, इमोशंस, स्टेट और आइडियाज. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फीलिंग्स को डिनोट करते हैं, इमोशंस को सिग्निफाई करते हैं, स्टेट बताते हैं, आइडियाज बताते हैं. हाउ वी फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, लेट्स सी द एग्जांपल्स, लेट्स सी हाउ दे आर फॉर्म्ड. आज की वीडियो में आप फॉर्मेशन सीखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की और उनके यूसेज के बारे में बात करेंगे हम. एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन से बनते हैं. वी कैन फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम कॉमन नाउन्स. We can also form abstract nouns from verbs. We can also form abstract nouns from adjectives. अब इन तीनों से abstract nouns बनते हैं. छोटे से क्विक रिकैप में मैं आपको बता रही हूँ कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जिससे हम abstract nouns को बनाते हैं. कॉमन नाउन्स होते हैं जो भी हम जनरल नेम दे रहे हैं किसी भी नाउन को, पर्सन, प्लेस, एनिमल, वर्ड, थिंग में. अब कॉमन नाउन की बात करें, जैसे बॉय कोई भी हो सकता है. वी आर नॉट गिविंग एनी स्पेसिफिक नेम, या हम किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं. फ्रेंड कोई भी हो सकता है, स्कॉलर कोई भी हो सकता है, इन्फेंट कोई भी हो सकता है, एडल्ट कोई भी हो सकता है. वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन. तो जब भी हम कॉमन नाउन की बात करते हैं, जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करेंगे तो हम कॉमन नाउन किसी भी पर्सन से कैसे फॉर्म करते हैं, वील बी लर्निंग. अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन में बॉय, फ्रेंड, स्कॉलर, इन्फेंट, एडल्ट. जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, चाहे हम कॉमन नाउन से बनाए, चाहे हम वर्ब से बनाए, चाहे हम एडजेक्टिव से बनाए, वी नीड टू ऐड सफिक्स टू इट. हमें उसके पीछे सफिक्स लगाना होता है. अब आपने ये तो सुना होगा, एक प्रीफिक्स होता है और एक सफिक्स होता है. प्री का मतलब होता है पहले. अगर मैं कहूं प्री, पी फॉर पहले, तो जब भी हम कोई अल्फाबेट या अल्फाबेट्स हम पहले लगाएंगे किसी वर्ड के, वो होता है प्रीफिक्स. सफिक्स होता है कोई भी हम अल्फाबेट जो लगाते हैं वर्ड के पीछे, वो होता है सफिक्स. अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सफिक्स होता है कोई भी अल्फाबेट या अल्फाबेट्स हम बाद में लगाते हैं. जैसे बॉय के पीछे हमने लगा दिया हुड, तो ये बन गया बॉयहुड. फ्रेंड में लगा दिया शिप, तो बन गया फ्रेंडशिप. स्कॉलर में हमने लगा दिया शिप. इन्फेंट में हमने टी को हटा के सी वाई लगा दिया, इन्फेंसी. एडल्ट में हमने हुड लगा दिया. तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, हमने लास्ट में कुछ अल्फाबेट्स को ऐड किया है, इन्हें बोलते हैं सफिक्स. तो हमने कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म किया बाय एडिंग सफिक्स टू इट. नाउ लेट्स सी वर्ब्स. वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड. जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मूव, सर्व, डाई, डिस्ट्रॉय, पे, तो ये सब आपके एक्शन वर्ड्स हैं, इन्हें बोलते हैं वर्ब्स. अब हमने क्या किया, अभी आपको मैंने बताया था, वी हैव टू ऐड सफिक्स टू देम. मूव में हमने मेंट लगाया तो मूवमेंट बन गया. सर्व को हमने ई हटा के आई से ई सर्विस बन गया. डाई को हमने चेंज करके डेथ वर्ड फॉर्म किया. डिस्ट्रॉय को हमने डिस्ट्रक्शन में चेंज किया. और पे में हमने मेंट लगा के पेमेंट बनाया. तो हमने वर्ब में भी सफिक्स लगा के एंड में उनकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फॉर्मेशन कर दी. Now let's talk about adjectives. Adjectives are describing word. जितने भी वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी नाउन को, those are adjectives. Adjectives में भी हमने सफिक्स लगाना है कुछ वर्ड्स में, और कुछ वर्ड्स में हम थोड़ी सी वेरिएशन लाते हैं, जैसे कि लॉन्ग, सैड, ब्रेव, वाइड, एबल. ये सारे जो है ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है. लॉन्ग, सैड, ब्रेव, वाइड, एबल, all these are describing words. ये डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स, इसलिए हम इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स कहते हैं. इसमें थोड़ी वेरिएशन भी आती है, और किन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स में हम वर्ड्स में सफिक्स भी ऐड करते हैं. जैसे लॉन्ग को लेंथ बना दिया, सैड में नेस लगा दिया, ब्रेव को ब्रेवरी कर दिया, वाइड को विथ कर दिया, एबल में एबिलिटी कर दिया. सो इन दिस वे वी फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को और बारीकी से समझते हैं. मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि हम वर्ड्स में सफिक्स को ऐड करते हैं. सफिक्स मींस फ्यू लेटर्स एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ड. तो कुछ सफिक्स ऐड होते हैं वर्ड्स में, जैसे डम, ENCE, एज, ITY, TION, TH, MENT, SIHP, SION.
तो कुछ ऐसे सफिक्सेस हैं जो हम ऐड करते हैं वर्ड्स के एंड में टू फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. लेट्स सी हाउ दे आर फॉर्म्ड. जैसे कि कोई वर्ड है फ्री, तो उसमें हमने डम लगा दिया, फ्रीडम. किंग प्लस डम, किंगडम. सो हमने डम सफिक्स को ऐड किया इन वर्ड से ताकि इनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म हो सके. प्रेजेंट से बना प्रेजेंस, पेशेंट से बना पेशेंस, लीक से बना लीकेज, मैरी से बना मैरिज, इक्वल से बना इक्वालिटी, मॉरल से बना मॉरलिटी, इमेजिन से बना इमेजिनेशन, इनवाइट से बना इनविटेशन, बॉर्न से बना बर्थ, डाई से बना डेथ, जज से बना जजमेंट, अग्री से बना अग्रीमेंट, फ्रेंड से बना फ्रेंडशिप, हार्ट से बना हार्डशिप, डिसाइड से बना डिसीजन एंड ओमिट से बना ओमिशन. Likewise, you can use various examples to form abstract nouns. Likewise, you can form various abstract nouns from different words by adding suffix to them. Time to check your learning now. चलिए जितना हमने अभी तक सीखा है उसको टेस्ट करते हैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू. Wisdom is better than strength. इस सेंटेंस में आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है. Wisdom is better than strength. इस सेंटेंस में हम wisdom को कंपेयर कर रहे हैं strength के साथ और इसको हम नाउन की तरह यूज कर रहे हैं बिकॉज वी आर कंपेयरिंग. और यहां पे हमने वाइज से बनाया wisdom और स्ट्रॉन्ग से बनाया strength. तो इनको हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज किया है. तो wisdom is better than strength. इस सेंटेंस में wisdom और strength एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल. His speech is clear. इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं उसकी स्पीच क्लियर है. तो स्पीच यहाँ पे एक नाउन की तरह यूज हुआ है जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे. यहाँ पे हमने स्पीक को स्पीच में कन्वर्ट किया है बाय चेंजिंग द लास्ट अल्फाबेट. स्पीक से हमने स्पीच में कन्वर्ट करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म किया है. लेट्स सी द थर्ड वन. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो हमने ऑनेस्टी को एक बेस्ट पॉलिसी माना है. इसमें हमने ऑनेस्टी की बात करी है. यहाँ पे हम उसको एक एज अ सब्जेक्ट एज अ नाउन यूज कर रहे हैं. यहाँ पे हमने ऑनेस्ट में वाई लगा के ऑनेस्टी फॉर्म किया है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. नाउ टाइम फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन. ही हैज साइंड द अग्रीमेंट. इस सेंटेंस में आप कमेंट्स में लिख के बताएंगे इस सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा वर्ड है. You have to pick out the abstract noun from this sentence and write it in the comment section. I hope आज की वीडियो के बाद आपके abstract nouns के जितने भी doubts थे वो हो गए होंगे clear. So please जितने भी मेरे new viewers हैं, don't forget to like, share and subscribe and bell icon को press करना मत भूलिएगा ताकि आपको notifications मिलते रहे. Till then, keep watching Learn English with Deepika.